हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे डिजिट सम के बारे में। सबको मैथ तो आता ही आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है? हर किसी को प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन पार्ट में। कैलकुलेशन पार्ट अगर मेरा आसान हो जाए तो सारा मैथ ही आसान है। आज के डेट पे जो भी आज सीजीएल में देखते होंगे, एमटीएस में देखते होंगे या सीएचएसएल में या कोई भी पैटर्न, एनटीपीसी हो या फिर बैंक का हो, फंसते कहाँ है लोगों को प्रॉब्लम मैथ से नहीं है। मैथ से नहीं है कि सीआई नहीं आता, ऐसा ही नहीं आता, मेंसुरेशन का कोई सवाल नहीं आता, उनको सारा सवाल आता है, सारा कंसेप्ट आता है। लोग को गलती कहाँ पे हो जाता है? तो गलती हो जाता है कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन से ही वो इरिटेट हो जाते हैं इतना ना एग्जाम में कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते। सारा कुछ आ रहा है लेकिन उसका कैलकुलेशन, आज के सवाल आप देखिए खुद के सीजन में, प्रीवियस पेपर लेटेस्ट वाला उठा लीजिए, 17 के बाद से कैलकुलेशन इतना आना शुरू हो गया। 2017 के पहले तक के जो सवाल होते थे बहुत गोल मटोल टाइप के आते थे, गोल गोल जो भी वैल्यू होता था उसमें गोल गोल। अब जो होता है डेसिमल में आता है, सारा का सारा वैल्यू डेसिमल में आएगा, ऑप्शन भी सारा डेसिमल में दिए हो रहते हैं, 2 अंक तक हुआ, ये होगा वो होगा। तो उसके आखिर कौन से तरीके हैं? कोई तो होगा, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। आखिर वो दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमें 1 घंटे में ही 100 सवाल बनाने हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे भी छुपा हुआ है। उसी चीज को आपको समझना है। तो उसके लिए हमारे पास अगर कोई चीज प्रॉब्लम आता है तो उसका समाधान भी हमारे पास आ ही जाता है। तो आइए इसी समाधान को हम 4-5 क्लास में खत्म करेंगे। हम सवालों को ऑप्शन से कैसे करते हैं, ऑप्शन से चलना सिखाएंगे आपको कि देखिए सवाल को ऑप्शन से कैसे आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई लेंदी कैलकुलेशन आ जाता है तो उस लेंदी कैलकुलेशन को भी मजे मजे में हंसते हंसते कैसे कर लेंगे। तो आइए उसी में से आज जो पहला टॉपिक है, ऐसे हमारे पास 4 हथियार हैं, जान लीजिए आप। किसी भी सवाल को ऑप्शन से करने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक है आपका यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट कंसेप्ट आपको आना ही आना चाहिए। अगर वो आता है अच्छे तरीके से, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सारे सवाल को, मैक्सिमम सवाल को 25 में से आप 10-15 सवाल आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन बिना किए ही ऑप्शन तक जा सकते हैं, है ना। तो एक कौन सा है? यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हो गया। दूसरा है डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को जानना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या, कैसे वर्क करता है, कैलकुलेशन को कैसे आसान करता है ना। डिविजिबिलिटी रूल का एक अपना भी है कि उस पे भी सवाल आता है कि कौन सा डिजिट में पुट कर दिया जाए कि ये इससे डिविजिबल हो जाए। एक इसका एक और खास बात है कि ये सॉल्यूशन को हमारा, कैलकुलेशन को हमारा आसान कर देता है। यूनिट डिजिट का भी सेम वही है। अब तीसरी होती है कि रिमाइंडर थ्योरम होता है। रिमाइंडर थ्योरम पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, उसको भी आपको समझना है। और रिमाइंडर थ्योरम हमारा कैलकुलेशन को भी आसान करता है, इसलिए उस नजरिए से भी उसको पढ़ना है। और एक जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ये वेल नोन टॉपिक है, ये है डिजिट सम, जिसको डिजिटल सम के नाम से भी जानते हैं। इससे कोई सवाल नहीं आता, जैसे कि यूनिट डिजिट से आता था, डिविजिबिलिटी रूल से आ रहा था, लेकिन इससे कोई सवाल नहीं आएगा। ये नहीं कि आप खोजने लगेंगे कि सर डिजिटल सम कोई टॉपिक नहीं है, ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट है। और उसी कंसेप्ट को लोग आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं कैलकुलेशन को आसान करने में। अब वो कैसा इस्तेमाल कहां कहां होगा, अब इसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उस रेस्ट्रिक्शन को भी जानेंगे, क्योंकि यूज तो करना सब कोई जानता है लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है वो नहीं जानता है। तो वो रेस्ट्रिक्शंस को भी हम लोग समझेंगे कि रेस्ट्रिक्शंस कहां कहां हैं, कहां पे इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो चीज आ गया तो फिर उसके जगह पर कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, है ना, ये चीज जानेंगे। और फिर हम समझेंगे कि तो ये रिस्ट्रिक्शंस, इसको कैलकुलेशन में कैसे आसान करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा वो दोनों चीज, उन दोनों पर जाने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि आखिर डिजिटल सम होता क्या है। पहले ये तो समझ लें, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो सबसे पहले समझिए कि आखिर ये है क्या, है क्या। ये कहते हैं ना, वो चीज समझेंगे, उसके मूल को जब तक नहीं समझेंगे कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मूल को समझिए, डिजिट सम क्या है, डिजिट सम को इजीली कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में सीखेंगे कैलकुलेशन में कैसे यूज होगा, थर्ड स्टेप में सीखेंगे रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। तो आइए, आज हम नाम से स्पष्ट है, डिजिट सम। डिजिट सम, डिजिट का मतलब अंक, सम का मतलब योग, अंकों का सम। तो नाम से ही जब स्पष्ट परिभाषा कि अंकों का सम है, तो बस जो दिया हुआ संख्या उसको अंकों का सम निकाल दीजिए। संख्याओं में जो अंक होता है उसको सम निकाल दीजिए। अभी हम सिर्फ सीखेंगे फ्रैक्शन पार्ट का डिजिट सम का, जो फ्रैक्शन वाले होते हैं। अगर कोई संख्या है तो उसका डिजिट सम कैसे निकलेगा, डेसिमल वाला, परसेंटेज वाला का कैसे निकलेगा, सबका धीरे धीरे देखेंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर डिजिट सम निकालना है, नाम से स्पष्ट है डिजिट सम, अगर इसका डिजिट सम निकालना हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, डिजिट को ऐड करना, यानी कि 2 को ऐड करो, 7 को ऐड करो और 6 को ऐड करो, जो कुछ भी आता है। यानी कि डिजिट सम करने का मतलब होता है संख्याओं के अंकों को तब तक ऐड करते जाओ। ध्यान से सुनिएगा, संख्याओं को
संख्याओं में दिए हुए अंकों को तब तक ऐड करते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में ना बदल जाए, सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। तो सिंगल डिजिट में बदलना है जी, 6 2 8 8 7 15, क्या ये सिंगल डिजिट में हुआ? सिंगल डिजिट में नहीं हुआ। और हमें डिजिट सम कहता है कि नहीं, इसको तब तक जोड़ो जब तक ऐड करो। ऐसा सवाल कभी कोई रीजनिंग में भी आता है, ऐसा रीजनिंग में भी देता है कि एक संख्या होता है उसको जोड़ जाड़ के सिंगल डिजिट में बदल देता है। तो आपको वही काम करना है, सिंगल डिजिट में जब चेंज करें तो फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा। 1 + 5 = क्या होगा? 6, यानी कि इस संख्या का 276 का डिजिट सम जो है 6 है। क्या है? 6 है। ये तो हो गया पहला तरीका। ये हम कहेंगे ये हो गया हमारा पहला तरीका कि डिजिट सम के परिभाषा से हम निकाल पाए कि डिजिट सम यानी कि अंकों का योग, अंकों को तब तक ऐड करते जाओ, तब तक ऐड करते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। अगर वो डबल डिजिट में आ गया है पहली बार ऐड करने पर, तो या ट्रिपल डिजिट में आ गया, 4 डिजिट में आ गया, तो उसको फिर से हमें फिर से ऐड करके उसको सिंगल डिजिट में बदलना है। दूसरा क्या कहता है? सिंगल यूनिट डिजिट, ये आपका डिजिट सम निकालने का तरीका होता है कि वो दी हुई संख्या को 9 से भाग दे दो। दूसरा तरीका, पहला तरीका था डिजिट को ऐड करते जाओ तब तक जब तक वो सिंगल डिजिट ना बदले। दूसरा तरीका और है डिजिट सम निकालने का, बड़ा आसान तरीका, कि अगर किसी संख्या दिया हुआ संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर वो जितनी भी रिमाइंडर आता है उसका क्या होता है? वही उसका डिजिट सम हो जाता है। जैसे कि अगर इस संख्या को अगर हम 276 को अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो 9 3 कितना होता है? 27, 27 तो चला जाएगा लेकिन 6 नहीं बच जाएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या है? 6 है। देखिए तो यही हमारा क्या बन जाएगा? डिजिट सम। अब ये रिमाइंडर वाला जो बात ये बोल दिया कि डिजिट सम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि संख्याओं को 9 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि क्या रिमाइंडर है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर दैट विच कॉल्ड व्हाट? डिजिट सम कहलाएगा। तो देखिए डिजिट सम जब 6 कहलाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करने के तो तरीके बहुत हैं। 9 से डिवाइड रूल क्या करता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर दी हुई संख्या का सारे अंकों का योग अगर 9 से कट गई, 9 से सम जो है 9 से कट गई, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी और जो बच जाता है वही उसका क्या होता है? रिमाइंडर होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि ये संख्या को चेक करना है, इस संख्या को चेक करना कि क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 2 + 7 + ये संख्याओं को अंकों का योग कहता है। अगर इनके अंकों का योग 9 से कट गई तो ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी, और अगर नहीं कट पाई, जितना बच जाता है कटने के बाद वही उस संख्या का क्या होता है? 9 से भाग देने के बाद रिमाइंडर होता है। तो जब देख रहे हैं हम इस संख्या को पूरी तरीके से ऐड करके गोल मटोल संख्या नहीं बनाएंगे, हम ऐसा ही देख लेंगे कि अच्छा सम ऑफ डिजिट यानी कि 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 और 2 9 तो ये हो गया, लेकिन ये 6 का तो कुछ बन ही नहीं पा रहा। 6 का तो कोई ऐसा संख्या 6 के साथ बन ही नहीं पा रहा जो 9 हुए थे, यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगा, और 9 से नहीं कटेगा तो फिर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बच जाएगा? रिमाइंडर यानी कि बचेगा। अगर कोई संख्या कंप्लीट रूप से नहीं कटती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो रिमाइंडर छोड़ के जाएगी, यानी कि 2 + 7 देखें 9, इसका सम अगर निकालते भी तो 9 तो कट जाता, लेकिन ये 6 हमारा बच जाता। यानी कि इस तरीके से भी हम क्या कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। यानी कि हम दिए हुए संख्या को क्या करेंगे कि 9 बनाते जाएंगे, यानी कि क्या हम इससे और इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि इससे हम भाग दें, जो भाग विधि से अगर भाग दे के निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा है कि हम 9 बनाएंगे, 7 2 9 7 2 9 7 2 9, जितने मिलते जाएंगे 7 2 9 7 2 9 7 2 9 हटाते जाएंगे, और जो लास्ट में बच गया, जिसका 9 से 9 सम करने के बाद 9 नहीं बन गया, वही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे कि अगर इस संख्या को देखें, इस संख्या को देखिए, इस संख्या को अगर हम इस तरीके से निकालें डिजिट सम पहले वाले तरीके से, तो 9 और 9 18, 18 और 6 कितना होता है? 24 होता है। यानी कि 24 जब लिखते हैं, अगर हम इसको 24 लिखें तो 24 तो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट को तो हम डिजिट सम कहते नहीं है, यानी कि इसको फिर से सिंगल डिजिट में चेंज करना पड़ेगा। 4 2 कितना होता है? 6। इस तरीके से पहले वाले तरीके से हम निकाल पाए 6। दूसरा तरीका कहता है कि 9 से भाग दो, 9 से दूसरा तरीका, अगर इस तरीके से हमारा मन नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो दूसरे तरीके से निकालेंगे 9 से भाग देने वाला रूल से। अगर 9 से भाग देने चले इसको तो हम भाग नहीं देंगे, बारी बारी से भाग नहीं देंगे, उससे कहीं बेटर है ये वाला तरीका से कि 9 बनाते जाएंगे। देखिए पहला तरीका से कितना है डिजिट सम? 6 आया, इसको मिटा देते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा 6 आया था। दूसरा तरीका कहता है कि इसको 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड ना करके उससे कहीं बेटर है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से भाग ना लगा के 9 से हम क्या करेंगे कि हमें इसे देख लेंगे कि 9 जो अभी ये तरीका बताया ना कि 9
बनाते जाइए, जैसे कि 9 बनाते जाइए। ये तो हमारा सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, अगर वो कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये वाला देखिए, तो ये 9 से कट गया, ये तो 9 हो गया सम। 8 में कितना होता है 9, ये भी हमारा कट जाएगा। लेकिन 6 के साथ तो कुछ बन ही नहीं पाया, 6 के साथ 3 होना चाहिए था, तब नहीं ये कटता, ये तब नहीं 9 से, यानी कि नहीं कट पाया। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये बेचारा नहीं कट पाएगा 9 से। इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। यही रिमाइंडर हमारा क्या कहलाएगा, डिजिट सम कहलाएगा इस पूरे संख्या का। हम इस तरीके से भी जब निकाले थे पहला तरीका से, तो इस पूरे संख्या का डिजिट सम कितना आया था 6 आया था। 9 से जब भाग दिए, अलग तरीके से भाग दिए, तो भी हमारा डिजिट सम क्या आया 6 ही आया। तो हमारा सबसे जो बेस्ट तरीका है ये है कि दी हुई संख्या 9 बनाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, 9 बनाएंगे, सम हटाएंगे उसको, यानी कि 9 को 0 कंसीडर कर लेना है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि डिजिट सम में 9 इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। डिजिट सम इसको मतलब 9 बना सम 0 हो गया। डिजिट का अंकों का योग 9 बना, इसका मतलब 0 हो गया। अंकों का सम 9 बना, इसका मतलब 0 हो गया। जैसे देखिए, हमें इसको देखना है कि 9 से काटने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है। तो रिमाइंडर क्या बचता है, इसके लिए हमें क्या बताए थे आपको कि देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो देखते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट 7 2 9, चलो ये तो कट जाएगा। 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा। लेकिन 3 बेचारा तो रह गया, 3 के साथ तो 6 होना चाहिए था, या खुद ये 9 होना चाहिए था, तब ये पूरी संख्या कटती ना 9 से। इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 9 से काटने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। इसका मतलब इस पूरे संख्या का डिजिट सम जो है क्या है 3 है। कितना मजेदार तरीके से निकल गया फटाक से। यानी कि 9 बनाए, देखिए 9 बनाए और 0 हो गया, 9 बनाए इसको हम हटा दिए 0 हो गया। यानी कि जैसे जैसे सम अंकों का योग 9 बनेगा, 9 इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू 0, यानी कि उसको हटाते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है। जो लास्ट में बच जाएगा वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। आइए इसको देखते हैं। तो हम देखेंगे इस दी हुई संख्या का डिजिट सम निकालना है भाई। तो देखते हैं 7 के साथ 2 लाइए, तब 9 बन जाएगा, हटा देंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, 7 2 9, ये 9 बना 0, 9 मतलब 0, 9 मतलब 0। 8 के पास आते हैं, 8 के साथ 1 आएगा तो क्या होगा 9, ये भी हमारा 0 होगा, काटते जाएंगे। अब देखेंगे 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 भी है जी, 6 3 कितना हो गया 9, 9 मतलब 0, यानी कि ये नहीं हो पाया। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 4 आया, और रिमाइंडर 4 आया, यानी कि कह सकते हैं कि डिजिट सम भी क्या है, डिजिट सम भी हमारा क्या है 4 ही है उस पूरे संख्या का। आप इस तरीके से ऐड करके बारी बारी से सिंगल डिजिट में जब चेंज कीजिएगा तो भी इसका क्या आएगा डिजिट सम 4 ही आएगा। आइए इतनी बड़ी संख्या है तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं डिजिट सम। जब देख रहे हैं 9 है, 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, 8 और 2 7 और 2 9, 9 मतलब 0, 8 और 1 9, 9 मतलब 0, 4 और देखिए 4 तो है, 4 4 8 हो गया, 8 को तो मिल नहीं पा रहा, छोड़िए 8 है हमारे पास, लेकिन 6 3 9 हो गया 0, यानी कि ये वाला जो है इसका और इसका नहीं मिल पाया, इसका और इसका नहीं मिल पाया, 4 और 4 का नहीं मिल पा रहा, यानी कि 4 और 4 बच गया है, 4 और 4 बच गया, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 4 और 4 कितना होगा 8 होगा, और 8 ही का मतलब क्या है डिजिट सम। 9 से भाग देने के बाद जो बच जाता है वही हमारा डिजिट सम कहलाता है। आइए फटाक से इसको निकालते हैं। 9 बनाइए, 9 बनाइए 0 मानिए, 9 बनाइए 5 4 9, 9 मतलब 0, 6 3 9, 9 मतलब 0। अब ये देखिए तो और कहीं कहीं 6 हो गया 6, और ये 3 हो गया 0। अब देखिए 8 और 2 10 होता है, 10 तो 1 हमारे पास ऐसे रहेगा, 1 रहेगा, मान लें कि 1 हमारे पास है, 4 और ये 4 और एक उस संख्या वाला जो हम उसमें से 10 बना के उसको काट दिए थे तो 9, यानी कि हमारा 9 बन गया, यानी कि डिजिट सम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से कट गया, यानी कि कह सकते हैं इस पूरी संख्या का डिजिट सम या तो 0 है या तो 0 बराबर 9 भी होता है, यानी कि जो 9 का मल्टीपल होगा उसको 0 कह देंगे या तो 9 कह देंगे, कि 9 बराबर ही क्या हो जाता है 0 हो जाता है डिजिट सम में। कितना आसानी तरीके से डिजिट सम। अब ये मजा आपको तब आएगा जब आप देखेंगे कैलकुलेशन में कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले तो उस कैलकुलेशन में यूज होने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि डिजिट सम निकलता कैसे है। डिजिट सम निकलता ऐसे है, 9 बनाइए हटाइए, 9 बनाइए हटाइए, 9 बनाइए हटाइए, 9 बनाइए और 0 मानिए, 9 बनाइए और 0 मानिए, बस जो लास्ट में बच गया वही उस पूरे दी हुई संख्या का क्या है डिजिट सम है। आइए फ्रैक्शन वाला, ये तो कि सिंगल ऐसे डिजिट्स से बने हुए संख्याओं का, अगर फ्रैक्शन पार्ट में ऐसा हो, कुछ ऐसा दिख रहा हो, है ना, ये सब संख्याएं दिख रहा हो, या फिर डेसिमल में या कोई फ्रैक्शन में, तब क्या करेंगे जी, कुछ नहीं करेंगे, वही काम करना है। 7 और 2 कितना 9, यानी कि 6 बच गया, और यहाँ पे देखिए तो 1 और 0 को सम कितना होता है, यानी कि 1 और 1 का तो 1 ही होगा, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे डिजिट सम क्या आएगा 6 आएगा। यानी कि ये देखिए 10 का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 10 का तो 1 हो गया ना, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या तो कुछ नहीं। यहाँ पे भी देखिए
यहाँ पे भी देख लीजिए आप, 9 का तो 9 होगा, 8 वेक 9 होगा, 6 का 6 बनेगा, और यहाँ पे 0 + 0 + 0 + 1 = 1 बराबर क्या आएगा 6 ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो 7 2 9 5 4 9, और यहाँ पे ये 3 बच गया, यानी कि 3 बच गया। हमारा ऊपर वाला का डिजिट सम क्या है 3, नीचे वाला का डिजिट सम देख ली तो 0 0 0 तो 0 होगा, 1 का 1, यानी कि डिजिट सम क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं अगर फ्रैक्शन पार्ट में 10 हो, 100 हो, या 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, यानी कि 10 का हर वो 10 100 1000 10 10 10 10 10 10 का जो गुना में हो, उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है डिजिट सम पर, कोई इफेक्ट पड़ रहा है। 10 का कोई इफेक्ट पड़ा यहाँ पे, 1000 का कोई इफेक्ट पड़ा इस पर, इस संख्या पर, इस 72 45 3 पर क्या ये 10 1 लाख का कोई डिफरेंट ये इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, यानी कि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट में 10 100 1000 10,000 लाख ऐसा संख्याएं मौजूद हो 0 0 0 0 वाला, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता डिजिट सम पर, जो ऊपर वाला संख्या वही हमारा मेन डिजिट सम हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा वही संख्या है, ये 56 है, 56 को क्या लिख सकते हैं, तो 56% को 56/100 होता है, आपको भी पता है। अब ऊपर वाला का डिजिट सम निकालिए, 6 5 11, 11 का मतलब क्या, ऐसे भी अगर नहीं निकाल पा रहा देखिए तो 6 हो गया, अब इसमें से 3 देगा तो 9 बनेगा, बच गया कितना 2, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 6 5 11। अब ये 11 तो डिजिट सम होता नहीं है, 11 का मतलब फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा, या फिर पहले तरीके वाला से निकाल लेंगे, तो एक कितना हो गया 2, तो 2 ही तो आया, और यहाँ पे भी क्या है 1 है, ये वाला को ऐड करेंगे, अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे क्या आया रिमाइंडर, या फिर डिजिट सम क्या आया 2 आया। यहाँ पे भी देख लीजिए 59 का क्या होगा जी, तो 59/100, हम जानते हैं परसेंटेज का मतलब 100, 100 का मतलब तो 1 होगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा, 9 का 9, यहाँ पे 5, यानी डिजिट सम कितना आएगा 5। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में भी है और डेसिमल में भी है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं 276, डेसिमल जब हटेगा तो 10 और परसेंटेज जब हटेगा तो 2 और 0, तो ये क्या इस 0 का कोई फर्क पड़ता है जी, नहीं पड़ता है ना। 7 2 9, यानी कि 6/1 बराबर 6 ही होगा। यहाँ पे देखिए तो ये संख्या डेसिमल में है, डेसिमल में रहने से क्या होगा, अल्टीमेटली लिखाएगा क्या 6 बटा कितना 1000। अब ऐसे रहने से क्या कोई इसको फर्क पड़ता है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ये 7 2 9, यहाँ पे क्या बचेगा 6। यहाँ पे देखिए ये भी हमारा फ्रैक्शन में, यहाँ पे अगर करें तो 10 का मतलब ये एक ही होता है, 4 3 7 7 तो 9, ये देखिए तो 9 बन गया। यहाँ पे क्या बच गया 1/1 बराबर क्या आएगा 6। तो इस पूरे को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आया, आपके दिमाग में यही आया कि डिजिट सम का पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 100 1000 10,000 या परसेंटेज या डेसिमल, डिजिट सम पर परसेंटेज डेसिमल या 10 का कोई भी स्क्वायर या फिर कुछ भी कर लीजिए 10, जैसे कि ऐसे परसेंट, ये कह सकते हैं कि डेसिमल, या फिर कह सकते हैं परसेंटेज, या कह सकते हैं 10 100, या कह सकते हैं 1000, या कह सकते हैं 10,000, या फिर इसी के आगे वाला जो भी संख्या हो, इन सब का क्या कोई फर्क पड़ता है जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता डिजिट सम पर। डेसिमल में संख्या है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिट सम पर, उससे कोई डिजिट सम में चेंज नहीं आता है, किसके किसके होने से, तो डेसिमल किसके किसके होने से, तो डेसिमल के होने से, परसेंटेज के होने से, या फिर ये सब संख्याओं के होने से डिजिट सम में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डिजिट सम का कोई मतलब ही नहीं है इन सब से, कि रहो तो रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। इस सब का मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 100, और इस टाइप का नंबर का तो डिजिट सम एक ही होता है। जिसका भी डिजिट सम 1 आ गया उसका कोई मतलब ही नहीं है जो फ्रैक्शन के नीचे है। चलिए तो ये समझ गए, यानी कि एक लाइन में याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि डेसिमल, प्रतिशत, परसेंटेज, और 10 100 1000, ये जो 10 का जो भी है आगे वाला संख्या, इसी का स्क्वायर, ट्रिपल, ये फोर्थ वगैरह, तो उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता डिजिट सम पे। या कह सकते हैं कि एक फ्रैक्शन में अगर कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसका सम ऑफ डिजिट जो है अगर 1 आ गया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर 2 आ गया, तो जैसे यहाँ पे, यहाँ तो ये 1 नहीं है जी, तब क्या करेंगे, तब क्या मेरे पास होगा, यहाँ पे 3 आ गया तो 4 आ गया, 5 आ गया 6, ठीक 7 है, तो सम ऑफ डिजिट तो 7 है, 9 है, तब क्या करेंगे, तब उस केस में यहाँ तो 1 है नहीं कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो 1 है नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 है, 5 है, 6 है, तब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ऐसा संख्या से गुना कर देते हैं इसको कि ये 10 में बदल जाता है। अब बताइए 2 को 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 से गुना कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। यानी कि इस पूरे संख्या को ऊपर में गुना में लिखेंगे 5/5, तो अल्टीमेटली हो जाएगा कितना 5
5n/10। अब ये 10 का कोई मतलब रह गया? अब नहीं रह गया ना, कोई मतलब ही नहीं है। उसका डिजिट सम क्या होगा? 1 होगा। लेकिन बताइए क्या कोई ऐसा संख्या है जो 3 को गुना करने से वो 10 बदल जाए? 3 को कोई किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा वो अपने ही वाले मल्टीपल में रहेगा। 3 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। कभी वो ऐसा नहीं बन पाएगा कि 10 सिंगल डिजिट में चेंज हो जाए, 10 या 100 बन जाए, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 10 और 100 में तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 3 का मल्टीपल है ही नहीं, है ना। अगर 4 को, यानी कि इसका हम नहीं कर सकते, कोई संख्या से गुना नहीं। 4 में क्या होता है, तो 4 को हम जानते हैं कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको 7/7 से गुना कर देंगे तो ये 7n हो जाएगा और ये सचों का 28 हो जाएगा। 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब कितना? 1। 28 का मतलब 8 2 10, 8 2 10, 10 का मतलब कितना? 1, तो ये खुश होगा। यानी कि अगर नीचे में 5 है तो 2/2 से करेंगे तो देखिए तो n, देखिए 2n हो जाएगा, 2n, और यहाँ पे क्या आएगा? 10। 10 का मतलब क्या होता है? 1 हो जाता है। अगर 6 है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। 3 का कोई भी मल्टीपल होगा तो कोई भी संख्या से गुना करके आप 10 बनाने लायक नहीं कर सकते हैं। 7 को गुना करना तो ठीक वैसे ही, जैसे यहाँ पे 7 से गुना किए तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, 4/4 से, तो यानी कि 4n हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28। 28 का मतलब कितना होता है? 8 2 10, तो 10 हो जाएगा। तो फिर 10 का मतलब क्या? 1। यहाँ पे 8 है जी, तो 8/8 से भी गुना कर सकते हैं। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 8n/88, 64। 64 का मतलब कितना होता है? 6 4 10 होता है ना। 9 है तो इसको कुछ नहीं, 10 है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि n/a तो n ही के बराबर है, इसमें कोई संख्या से गुना ही नहीं करना है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 है। 10 का मतलब यानी कि हम समझ गए ना, 2 से गुना कर, अगर कोई संख्या के फ्रैक्शन के पार्ट में 2 हो तो 5 से गुना करेंगे तो ऑब्वियसली 10 बन जाएगा। 3 है तो 3 या 3 का कोई भी मल्टीपल हो तो नहीं। अगर ये 7 है तो क्या करें? 4 है तो 7 से गुना करेंगे तो 28। 28 का मतलब 0, 10 10 का मतलब 1, है ना। यहाँ 5 है तो 2 से 6 है तो कुछ नहीं, 3 का ही मल्टीपल है, 3 6 और ये 9। यानी कि यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फ्रैक्शन में 3 6 9 या फिर इसी का कोई मल्टीपल हो तो हम डिजिट्स उसका क्या कर सकते हैं? डिजिट सम नहीं निकाल सकते हैं। आइए तो फटाफट इनका डिजिट सम निकाल लेते हैं। देखिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही गुना करें, अच्छा 2 देखिए ना, 2 को हम जानते हैं 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो ये सब लिखेंगे नहीं, हम जानेंगे कि 5 से गुना करना ऊपर वाला का इसका, ये तो 10 हो गया, 10 का मतलब कुछ नहीं, 1 हो गया ना। ऊपर वाला का देखिए तो ये 7 2 9 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6, और 6 को गुना करेंगे 5 से तो 6 5 30। 30 का मतलब कितना? 3 और 0 30। देखिए तो 30 का मतलब 3 और 0 का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 3। यानी कि इसका डिजिट सम कितना आ गया? 276/2 का डिजिट सम कितना आ गया? 3। अब ये जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन में 3 है तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं मौजूद है कि हम इसको गुना करके 10 या 10 का कोई भी मल्टीपल टाइप का उस टाइप का नंबर बना सकते हैं, इस टाइप का नंबर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। यानी कि इसका डिजिट सम नहीं निकाल सकते। अगर किसी के फ्रैक्शन पार्ट में 3 हो, 6 हो, 9 हो या 3 का कोई मल्टीपल हो तो हम नहीं निकाल सकते, यानी कि इसका तो नहीं हो। लेकिन यहां पर भी बात है, अगर ये 3 ना रहे तब, तो अगर ऊपर वाला नॉमिनेटर पार्ट, जिसको अंश के पार्ट में अगर कोई ऐसा संख्या मौजूद हो जो 3 को हटाने का पावर रखता हो, यानी कि काट सकता हो, तब तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे कि ये वाला इसको से नहीं काट पाएगा, देखिए 7 2 9 9 4 होता नहीं है ना, लेकिन ये वाला तो इससे इसको काट देगा, 9 3 27 और ये 9 का 9, यानी कि 91 हो गया। और 91 जब कट गया तो 3 तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। यानी कि जब कटने की संभावना हो, 3 अगर ऊपर वाले से कट जाता हो, उस केस में हम निकाल सकते हैं। अब हम निकाल सकते हैं 9 1 10, 10 का मतलब कितना? 1, यानी कि इसका डिजिट सम कितना हो गया? 1 हो गया। 4 है तो हमको पता है कि 7 से गुना करना होता है और 7 से नीचे, इसका तो कोई वैल्यू हुआ नहीं, इसका तो कोई वैल्यू रखना नहीं है। सचों का 28 28 का मतलब हम जानते हैं, तो हमको सिर्फ ऊपर वाला का निकालना है। देखिए तो 4 दिन 7 7 2 9 हो गया ना। अब 9 हो गया तो चलो चला गया, अब ये 4 बच गया, 4 को 7 से गुना करना है। सचों का 28 28 का मतलब कितना? 8 2 10 10 का मतलब कितना? 1, यानी कि इसका डिजिट सम कितना होगा? 1 होगा। 5 होगा तो किससे गुना करेंगे? सिर्फ 2 से, और 2 से गुना करेंगे वो नीचे वाला तो चला जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए तो 6 6 3 9 हो गया ना। 5 2 7, अब 7 को गुना करना है 2 से, 7 2 नहीं क्या? 14 14 का मतलब कितना? 14 का मतलब कितना? 4 1 5, यानी डिजिट सम कितना होगा? 5 होगा। 6 है तो हम जानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन बस एक बार थोड़ा सा चेक करके देख लें क्या इस संख्या 6 को काट पाएगी। अगर काट दी तब ये निकाल सकते हैं। जैसे इसको तो नहीं काट पाएगी, लेकिन यहाँ क्योंकि ये 7 है, 7 रहता तो नहीं कटता है। 6 से काटने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए। तो देखते हैं इसको 7 6 42
7 छक 42 हो गया ना, 4 और 7 छक 42, 7 8 छक 48, यानी कि काट गया, 6 हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आराम से निकाल सकते हैं 8 और 7 15, 15 का मतलब 5 वे 6, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आ गया, 6 आ गया। जब 7 हो तो किससे गुना होता है, 4 से गुना होगा तो नीचे वाला क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी 7 का 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब 1। तो यहाँ पे देखिए तो 5 4 9 8 2 10, 10 को गुना 4 से, 10 चौका 40, 40 का मतलब कितना, 4 और 0 का सम कितना, 4, यानी कि 4 हो जाएगा। 9 है तो ये वाला तो नहीं होगा, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि क्या ऊपर वाला संख्या से कट जाता है, 9 तो कट जाता है, ये इसमें तो नहीं कटता, तो इसका नहीं निकाल पाएंगे हम डिजिट सम, लेकिन इसका निकाल पाएंगे। 7 का 9 3 27, 9 2 का 18, यानी कि इसको काट गया तो 5 3 2 5, इस संख्या का डिजिट सम कितना आ गया, 5। यानी कि अगर ऊपर वाली संख्या दी हुई संख्या से अगर नीचे वाला 3 6 9 अगर कट जाता है तो उस केस में डिजिट सम निकाल लेंगे, लेकिन अगर नहीं कट पाता है तो वैसे संख्याओं का डिजिट सम नहीं निकाल पाएंगे। अगर फ्रैक्शन पार्ट में ऐसा कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट में ऐसा दिया हुआ, तो उसको हम डिजिट सम नहीं बना सकते। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शंस के हैं। तो आपको 2-3 चीजें हमको नोट कर लेना है कि जब फ्रैक्शन में ये वाला सब चीजें हों, जब ये वाला आपको नोट ही कर लेना है पूरा, कि जब फ्रैक्शन पार्ट में n/2 n/3 n/4 n/5, तो कौन से संख्या से गुना करने के बाद वो हमारा वैल्यू लेस हो जाता है ना, वैल्यू लेस हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह पा जाता, तो 7 से गुना कर देंगे। 3 रहेगा तो कोई ऐसा नहीं कर सकते, 2 रहेगा तो 5 से गुना कर देंगे। ये सब लिख लेना है आपको। फिर इसको लिख लेना है नोट बना के कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज और डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिट सम पर। डिजिट सम निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला तरीका ये है कि आप सिंगल जब तक ऐड करते जाओ जब तक कि वो सिंगल डिजिट में न बदल जाए। फिर आपको एक तरीका है कि 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देने के लिए सबसे अच्छा है कि 9 बनाइए, लास्ट में जो बच गया वही हमारा क्या है, यानी कि 9 से भाग देने के बाद जो कुछ भी रिमाइंडर बचता है वही क्या है, डिजिट सम है। डिजिट सम है तो डिजिट सम निकल गया। डिजिट सम निकालने का 9 से डिविजिबिलिटी का रूट चेक करने का बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से। तो बात समझ गए, फ्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला, परसेंटेज वाला और एक नॉर्मल संख्या का डिजिट सम कैसे निकालते हैं, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। ये था कंप्लीट कि डिजिट सम कैसे निकाला जाता है किसी भी फ्रैक्शन वाले संख्या को, किसी भी परसेंटेज वाले, डेसिमल वाले या नॉर्मल संख्या का डिजिट सम कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेशन में यूज करना सीखेंगे। आइए देखिए, नहीं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।